मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम देखेंगे प्रार्थना कब करनी चाहिए और प्रार्थना करने के कौन कौन से तरीके हैं। प्रार्थना सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि हम सब के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है जो हमें उसके अनुसार राह दिखाती है। परंतु हमें कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। प्रार्थना के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात है एक शांत कोना, जहाँ आपको कोई भी परेशान न कर सके, जहाँ सिर्फ आप अकेले हों। न तो वहाँ आपको टेलीफोन की घंटी डिस्टर्ब कर सके और न ही कोई ज़रूरी समाचार। इन सब को इंतज़ार करने दो। प्रार्थना के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा है? मैं तो यही कहूँगा कि भोर की वेला ही सबसे उत्तम है। उस वक्त हवा में पवित्र लहरें बहती हैं। कुछ लोग शाम के शांति समय को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय वे दिन भर के ज़रूरी कामों को निपटाकर निश्चिंत हो जाते हैं। कुछ लोगों को चुनने की सहूलियत नहीं होती, इसलिए वे जब भी समय मिले अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। कई बार तो काम पर जाते हुए बस या ट्रेन में भी वे प्रार्थना कर लेते हैं। इसलिए समय का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। हम कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, शरीर की मुद्रा ऐसी हो कि हमारी साधना में कोई विघ्न न आए, हम आराम से प्रार्थना कर सकें। इसलिए आपकी मुद्रा आरामदेह होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा सिर, गर्दन और कमर एक सीधी लाइन में हो। हम चाहें तो ज़मीन पर या किसी आरामदेह कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। यह ज़रूरी है कि प्रार्थना से पहले सब चिंताओं से मुक्त होकर आराम से बैठें। मन में किसी प्रकार का तनाव, चिंता या बेचैनी न हो। आपका दिल व दिमाग एक रूप हो। कभी कभी सांसों के प्राणायाम से भी शरीर रिलैक्स हो जाता है, फिर ध्यान करने में आसानी होती है। शांत बैठ जाएं, एक आरामदायक मुद्रा में और 1-2 मिनट तक अपने अंदर जागृति महसूस करें। ईश्वर को अपने अंदर महसूस करें। आंखें बंद कर पूरी दुनिया से स्वयं को अलग कर अपने दिल से उन्हें पुकारें और अब अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करें। प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद से करें। दिल की गहराई से परमात्मा का आभार माने। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद है जो मेरी सारी बुराइयों और कमियों, अवगुणों और अविश्वास के बावजूद तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी सारे अवगुणों और विकारों के बावजूद आपसे प्यार करता हूँ और स्वयं को आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। आप मुझे अपना कर ऐसे सांचे में ढाल दें ताकि आपको मेरे कारण कभी शर्मिंदा न होना पड़े। अब पिछले 24 घंटों में किए गए अपने सारे कर्मों को याद करो। तुम्हें याद आएगा कि दिन भर में तुमने बहुत कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत से ऐसे काम नहीं किए जो तुम्हें करने थे। एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ऐसे सभी कर्मों को याद कर ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें ऐसी समझ और शक्ति दे कि अगली बार तुम ऐसी गलती न करो। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना।
दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु जब आप उनसे क्षमा मांग रहे हैं तो आपको भी उन सब को क्षमा करना होगा जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। हम पर ईश्वर की कृपा तभी होगी जब हम दूसरों को तहे दिल से माफ़ कर देंगे, चाहे उन लोगों ने आपका शोषण किया हो, आपकी बदनामी की हो, अफवाहें उड़ाई हो, आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो। उन सभी को दिल से माफ़ कर दो ताकि ईश्वर भी आपको माफ़ कर दे। याद रखिए, कल की गलतियाँ कल की थी, आज आप एक नए इंसान हैं। आप ईश्वर से माफ़ी पा चुके हैं, आप स्वयं को भी माफ़ कर दीजिए। एक बार आपने स्वयं को माफ़ कर दिया तो आपने ईश्वर से सीधे संबंध जोड़ने का रास्ता खोज लिया है। अब आप उनसे जो चाहें मांग सकते हैं। अक्सर जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनसे सदा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, और जो व्यक्ति प्रार्थना के पद पर कदम बढ़ाता है तो उसके लिए यह सही है कि वह अपनी सारी मांगें भगवान के आगे रखे। जब हमारी मांगें पूरी होती हैं तो भगवान में हमारी आस्था दृढ़ होने लगती है। हमें विश्वास हो जाता है कि वे हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। फिर हम ज़्यादा सच्चाई और लगन से प्रार्थना करने लगते हैं। परंतु भगवान से सांसारिक चीज़ों की मांग करना प्रार्थना का उत्तम रूप नहीं है। वो प्रार्थना जिसमें जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो ऐसी प्रार्थना को द प्रेयर ऑफ पिटिशन कहते हैं। यह प्रार्थना एक अर्जी है। हम सभी इस तरह की प्रार्थना रोज करते हैं। संत रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब वे प्रार्थना करते थे, माँ मुझे किसी धनी से मिला दो जो मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखे, ताकि मैं सारा समय तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना में लीन रहूं। एक सन्यासी के बारे में बताया गया है कि वे एक अनाथ आश्रम चलाते थे। धन की कमी अक्सर उन्हें परेशानी में डाल देती थी। एक दिन उन्हें याद आया कि राजा ने उनसे कहा था कि जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपकी सारी मांगे पूरी कर दूंगा। सन्यासी ने मन ही मन कहा, मैं इसी समय राजा के पास जाता हूँ, देखूं क्या वे सचमुच मेरी समस्या हल करते हैं या नहीं।
जब सन्यासी राजा के महल में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि राजा अपने प्रार्थना कक्ष में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। सन्यासी चुपचाप प्रार्थना कक्ष के बाहर खड़े हो गए। वे राजा की प्रार्थना में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। तभी सन्यासी के कानों में राजा की प्रार्थना के स्वर पड़े, हे ईश्वर, इस पृथ्वी पर मुझे लंबा जीवन देना, मेरी दौलत हमेशा बढ़ती रहे, मेरे राज्य की सीमाओं का विस्तार होता रहे। यह सुनकर सन्यासी एक पल भी नहीं रुके। वे सीधे महल के प्रवेश द्वार की तरफ लौट गए। तब उनसे पूछा गया, आप राजा से मिलने के लिए थोड़ी देर रुक जाते, राजा से मिलते तो वे आपकी सारी मांगे पूरी कर देते। इस पर सन्यासी ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं किसी राजा के पास जा रहा हूँ, परंतु मुझे मालूम हुआ कि मैं राजा के पास नहीं बल्कि याचक के पास आया हूँ। मैं क्यों किसी याचक के सामने हाथ फैलाऊं, मैं क्यों न फिर उसके आगे अपनी झोली फैलाऊं जिसके द्वार पर राजा भी एक याचक बनकर खड़ा है। झोली फैलाई है तो दर हबीबा, सुन तू पुकारी मोरे राम रहीमा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह ईश्वर के सामने अपनी मांग रखने में कोई हर्ज नहीं है। प्रार्थनाएं तो कई प्रकार की होती हैं। देखा जाए तो जितने लोग उतनी प्रार्थनाएं, पर हमें केवल कुछ प्रार्थनाओं को चुनना है। सबसे पहली प्रार्थना है जनरल प्रेयर। A general prayer is an act of approach to God as a loving and understanding father or mother. आम प्रार्थना ईश्वर से संबंध जोड़ने की एक कोशिश है। हमें ईश्वर के पास इस विश्वास से जाना है कि वे हमसे स्नेह करते हैं। हम तो अवगुणों
से भरे हैं। हमारे पापों और हमारी सारी कमियों के बावजूद ईश्वर ऐसे पिता हैं जो हमें समझते हैं। ऐसी प्रार्थना करने के लिए किसी विशेष जगह या विशेष मुद्रा में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। आप बैठकर, खड़े होकर या चाहे तो चलते चलते भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी शास्त्र की प्रार्थना जो आपको आकर्षित करती है उसका पालन कर सकती है। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि हम दिल की गहराई से प्रार्थना करें। आप चाहें तो ईश्वर का कोई भी एक नाम लें और बार बार उसको जपते रहें। ये सच है कि ईश्वर तो अनाम है, परंतु उनके भक्तों की सुविधा के लिए उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पर प्राचीन वैदिक मंत्र ओम या राम चुन लें। जो भी नाम आपको भाए उसका जाप करें। ईश्वर के पवित्र नाम में महान शक्ति होती है। मेरे प्रियजनों, एक महिला का पति बहुत बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहर के जाने माने डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, पर पत्नी जानती थी कि ईश्वर के नाम से बढ़कर और कोई दवा काम नहीं कर सकती। इसलिए वह मन ही मन वाह गुरु जपने लगी। अपने पति के पास बैठकर उसने हजारों बार इस मंत्र का जाप किया। वह पूरी आस्था से मंत्र जपती रही। उसके पति जल्द ही स्वस्थ हो गए। ईश्वर का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह आपके मन की भावना को पर लगाकर मंजिल तक पहुंचा देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप देखते हैं कि दूसरे प्रकार की प्रार्थना क्या है। दूसरे प्रकार की प्रार्थना को कहते हैं प्रेयर ऑफ डिनायल, अर्थात नकारने की प्रार्थना। हमारे भीतर कई हीन भावनाएं हैं जो बार बार अपना फन उठाकर खड़ी हो जाती हैं, जैसे भय, राग, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत। इस प्रार्थना द्वारा हमें इन हीन भावनाओं को नकारने की शक्ति मिलती है। हम सब हीन भावनाओं से बंधे हुए हैं। कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं वी हैव बिकम स्लेव्स टू नेगेटिव थिंकिंग। क्या इससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता? छुटकारा मिल सकता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम इस प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, मुझे ईर्ष्या की भावना को नकारने की शक्ति दे। मुझे हमेशा के लिए इस भावना से दूर कर दे। मेरे प्रियजनों, लोकमान्य तिलक जी ने हमें एक क्रांतिपूर्ण नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। हम भी ईश्वर की संतान हैं और हमारा भी यह अधिकार है कि हम भय, तृष्णा, ईर्ष्या, दुश्मनी, घृणा तथा बुरे विचारों से मुक्त हो जाएं। मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक शराबी को आजीवन शराबी रहने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक दुराचारी जिंदगी भर दुराचारी ही बना रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बहुत ही बदनाम डाकू था। अब वह रोज रात के अंधेरे में निर्दोष यात्रियों को लूटकर उनकी हत्या कर देता था। वह बहुत ही निर्दय और जालिम था। एक रात उसने एक ऋषि को पकड़ लिया और उसको मारने ही वाला था कि ऋषि ने उसकी तरफ करुणा से देखा और पूछा, मेरे भाई, क्या तुम जानते हो कि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा? डाकू बोला, यह कैसा दिन होता है?
ऋषि ने कहा, यह दिन हम सब के जीवन में आता है। तुम्हें ईश्वर के सामने जाकर अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। तुम अपने इन अनगिनत चोरी और हत्याओं का हिसाब किस तरह दोगे? तुम ईश्वर को क्या उत्तर दोगे? यह सुनकर डाकू जोर से हंसकर बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे इन कर्मों का हिसाब अकेले नहीं देना है। मैंने यह सब अपने माता पिता पत्नी और बच्चों के लिए ही तो किया है। वे सब मेरे कर्मों के फल के भागीदार होंगे। मेरे कर्मों के बारे में उन्हें भी जवाब देना होगा। ऋषि बोले, तुम ऐसा करो, इसी वक्त अपनी पत्नी के पास जाकर पूछ लो कि क्या वह तुम्हारे पापों में हिस्सेदार होगी। अपने वृद्ध माता पिता और बच्चों से भी पूछ लो कि क्या वे भी फैसले की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। उसी समय वह डाकू तुरंत अपने घर की तरफ भागा। पर अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कल देखेंगे कि जब डाकू अपने घर पहुँचता है तो उसके परिवार वाले उसे क्या उत्तर देते हैं। ओम शांति शांति शांति।